तो दोस्तों, अब जो पूजा जी की हैं ये बहुत गलत की हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उनके पति हैं रवि दिलजान जी, और जो कि एक बेटी भी है उनके। अरे मतलब अपने बारे में नहीं तो अपनी बेटी के बारे में ये सोची होती। और जो मतलब केस करवाई हैं मतलब अपने पति देव के ऊपर, इससे क्या उनको लग रहा है कि रिश्ता बन जाएगा और बिगड़ जाएगा दोस्तों? क्योंकि केस वोस नहीं करवाना चाहिए था, क्योंकि उनका गुजारा वहीं पर होना है। उनके पति है, आज नहीं तो कल उनको उसी घर में जाना है। तो ये जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। वीडियो के माध्यम से आप लोगों को हम पूरी सच्चाई बताएंगे कि आखिर किस लिए पूजा जी को ये कदम उठाना पड़ा अपने पति के ही ऊपर। क्यों उनको एफआईआर करवाना पड़ा? तो हेलो हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं? योग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और दोस्तों, हमारे फिर से एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, हम बता दें आप लोगों को, पूजा जी अपने पति देव के ऊपर एफआईआर करवा दी हैं, पूरे परिवार के ऊपर। परिवार में उनका पति है रवि दिलजान जी, और उनकी माँ है, उनकी बहन है, उनका भाई भी है, और सारे लोगों का उसमें नाम डलवाई हैं। और उनके पतिदेव इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं, छिपे छिपे फिर रहे हैं, जो कि ये बहुत गलत है दोस्तों। एफआईआर तब करवाना चाहिए जब वहां पर तुम्हें जाना ना हो, वहां पर तुम्हें रहना ना हो, और तुम जाना भी चाहती हो, और तुम्हारी एक बेटी है। मानती हूँ तुम अपनी बेटी के बारे में सोच कर ये कदम उठा रही हो, लेकिन मतलब रिश्ते बनाने का और भी बहुत सारे तरीके हैं। ये आखिरी तरीका नहीं है जो आप अपनाई हैं। इससे घरगृहस्थी भी बिगड़ सकती है आपकी। और बच्ची कुची कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत जो इज्जत है वो भी बिगड़ जाएगी। क्योंकि आप जानती होंगी कि मतलब पतिदेव आप के पहले से ही इतना ज्यादा गुस्से वाले हैं, और आप इस तरह के कदम उठाकर उनको और ज्यादा गुस्सा दिला रही हैं। थोड़ा कहते हैं कि पत्नी को झुक जाना ही उचित होता है। मतलब कहते हैं ना कि आप झुकना ही नहीं चाहती, और रवि दिलजान जी कहाँ तक झुकते रहेंगे? तो थोड़ा मतलब एडजस्ट करके मियाँ बीवी अपना रह सकते हैं। और हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आप लोग यूट्यूब पर जो देख रहे हैं दोस्तों, वो बिल्कुल सही देख रहे हैं। तो दोस्तों, पूजा जी जो एफआईआर करवा दी हैं रवि दिलजान के ऊपर, ये बहुत ही गलत है, क्योंकि घर गृहस्थी दोनों को बनाने से ही बनता है दोस्तों। और ये बहुत ज़्यादा दिन से ऐसे चल रहा है, कंट्रोवर्सी चल रहा है दोस्तों। क्योंकि पहले तो बाल काट ली थी, उसके चक्कर में चल रहा था, थोड़ा व्यूज का काम था, लेकिन धीरे धीरे ये रियल रियल होता गया दोस्तों। अब ये पूरा रियल ही हो रहा है, जो भी हो रहा है ये सही हो रहा है दोस्तों। दोस्तों, ये लोग जो है कि झूठ से शुरुआत करते हैं व्यूज को लेकर, और व्यूज कमाने के चक्कर में ये लोग क्या क्या कर बैठते हैं आप लोग देख रहे होंगे। शुरुआती दौर में व्यूज का ही खेला था, लेकिन अब कुछ जो हो रहा है, अब सारा कुछ सच हो रहा है। ये सब बहुत गलत है। मेरा तो मानना यही है कि घर अपना बिगड़ा हुआ घर बनाने के लिए, जो कि गलती हो गई है, आप भी अपनी गलती मान लीजिए, वो भी अपनी गलती मान लीजिए, और दोनों लोगों को ही झुकना पड़ेगा। क्योंकि आपकी एक बेटी है, अपने बारे में नहीं तो अपनी बेटी के बारे में सोचना चाहिए था। और जो कदम आप उठाई हैं ये बहुत गलत कदम उठाई हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, आरी बगल के लोग होते हैं या अपने ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब कुछ भड़काऊ भाषा बोलते हैं, और कहेंगे भी कि मतलब मत जाओ, या ऐसा है जैसे कि आपकी भाभी हैं, कुछ मतलब ऐसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करती हैं, जो कि ये और ही ज़्यादा मतलब आप के रिश्ते को बिगाड़ रहा है, जो कि बहुत गलत है। और कहीं ना कहीं उनकी माँ भी कुछ गलत बोल देती हैं, उनकी बहन भी है। तो आप दोनों परिवार को सोच और समझ के मतलब रहना होगा। और इस तरह तो दिन पर दिन आपकी ज़िंदगी खराब होती जाएगी, क्योंकि अब जो की है बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपका परिवार है, आपको थोड़ा सोचना चाहिए था। वही होगा दोस्तों, हमें लग रहा है जो मालती चौहान का हुआ था उसी तरह मैटर जा रहा है। धीरे धीरे तो बढ़ ही रहा है आप दोस्तों। लोग देख ही सकते हैं, उसी तरह पे पूरा जा रहा है ये मैटर। क्योंकि लड़ाई झगड़ा एक जगह था, एक अपना वो था, समझौता था। लेकिन ये दोनों दोस्तों समझौता करने के लिए कोई राजी नहीं है। पूजा भी है कुछ ज्यादा ही शरारती, हाँ, और कुछ दिलजान भी कुछ ज्यादा ही अपने आप को बन रहे हैं। क्योंकि जब उनको पता है पूजा आएगी, यहीं पे आएगी, और पूजा जाने वाली थी दोस्तों, लेकिन उन्होंने वीडियो देखा इनका,
और इनका सारा सामान, पूजा जी का सारा सामान घर के बाहर दोस्तों, फेंक रहे हैं। हम आप ये तो लोगों से बहुत ही गलत की बात है। आप लोगों से हम यही कहना चाहेंगे कि ये जो मतलब दोनों लोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं उनके रवि दिलजान जी के जो माँ हैं उनकी और उनकी बहन है, जो कभी कभी गलत बोल जाती हैं, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि जब वो गए थे बम्बई और मना के लेके आए थे पूजा जी को, तो उनकी माँ जो है, उनकी माँ के वजह से ही झगड़ा फिर से बढ़ गया। दोस्तों, उनकी माँ जो है वो कहती हैं कि अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चले जाओ, और जो है कि मतलब वहां पर तुम गए थे, तुम्हारी इज्जत नहीं हुई, तुम्हें पानी तक नहीं पूछा गया, फलाना ढमकाना, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आप लोग जानते होंगे कि मियाँ बीवी में अगर झगड़ा होता है तो या आदमी मायके मतलब ससुराल जाएगा, या औरत अपने ससुराल आएगी, तो थोड़ा बहुत तो मतलब वो रहता है, गुस्सा रहता है उस टाइम। तो मतलब थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए, ना कि इस तरह बोल कर या इस तरह गुस्से में फिर से अपने मायके आकर और इस तरह कदम उठाकर। तो ये सब तो बहुत गलत है। दिन दिन पर दिन आपका रिश्ता बिगड़ रहा है। मैं तो यही कहूंगी कि आप लोग फिर से एक हो जाएं, और ऐसा मत करिए। क्योंकि आपकी एक बेटी है, तो थोड़ा अपनी बेटी के बारे में सोचिए, ये सब मत करिए। और हम भी आपको यही समझाने के प्रयास कर रहे हैं वीडियो के माध्यम से। और वीडियो हम ना बनाते आप लोगों के बीच में, मैंने कभी आप लोगों के बारे में वीडियो नहीं बनाया। एक बार बनाई थी, लेकिन उसके बाद से मैंने वीडियो नहीं बनाया। जो कि आपने खुद कहा था कि मेरे बारे में जो वीडियो बनाएगा, तो मुझे कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार वही लोग होंगे। तो इसलिए कोई भी वीडियो नहीं बना रहा था, तो हम लोग भी नहीं बनाए थे। लेकिन एक दिन आपने खुद ही कहा कि आप लोग वीडियो बनाइए मेरे बारे में, मेरे पति दूसरी शादी ना करें। तो इसलिए हम लोगों ने फिर से एक वीडियो बनाना जरूरी समझा। तो हम आप लोगों को यही समझाएंगे, वीडियो के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं कि प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए अपने बारे में, नहीं तो अपनी बेटी के बारे में सोचिए। और जो कि हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। और दोस्तों, पता नहीं क्या हो गया है ये इन लोगों को, दोस्तों एकदम एकदम भाचड़िया हो गए हैं। यूट्यूब पर एकदम से कचकचाहट मचा दिए हैं। कहीं कोई क्या अपने धुन में गा रहा है, कोई क्या अपने धुन में गा रहा है। मतलब कुछ भी लोग कर रहे हैं, किसी की घर बिगड़ रहा है, किसी को मतलब व्यूज के लिए बहुत बहुत सारे ड्रामे कर रहे हैं। दोस्तों, मैं तो क्या ही बताऊं। और दोस्तों, चलिए वीडियो को बहुत ज़्यादा इनको लंबी सबको नहीं दोस्तों करेंगे। टोटली बात यह है, इनको सबको सिर्फ व्यूज चाहिए, इज्जत का ख्याल नहीं है दोस्तों। हाँ, सिर्फ इज्जत का व्यूज ख्याल नहीं कमाने के है। लिए सब ऐसे करते हैं। और इधर ये जो भी हुआ था, इनका रजनी कौंसल का और रूप तारा का झगड़ा जो हुआ था दोस्तों, हाँ, ये बताइए। समाप्त हो चुका था, लेकिन झगड़ा फिर से शुरू हो हाँ, गया है। देखिए, आप देख लीजिए गोरखपुरिया दोस्तों। भौजी झगड़े को और बढ़ावा दे रही हैं। हाँ, गोरखपुरिया भौजी को देखिए आप लोग क्या कर रही हैं। खराब। जैसे कि मतलब आप लोग देख रहे होंगे कि गोरखप्रिया भौजी जो हैं, जब मामला ठंडा हो गया है तो उसमें उनको घी डालने की क्या ज़रूरत है, आप लोग बताइएगा। अब वो कह रही हैं, मतलब वो एक बात के ऊपर रूप तारा ब्लॉक वाल मतलब रूप तारा के पति और रूप तारा ने कहा, एक बात का एक मतलब बात थी जो कि उन लोगों के बीच में समझौता हो रहा था। तो रजनी कौशल कोई बात कहती हैं, तो उसी बात के ऊपर वो उनकी पत्नी कहती हैं, रूप तारा जी कहती हैं कि मतलब भौजी भौजा का नाम मत लीजिए। तो इनको उनकी पता नहीं क्या उनको सरदर्दी हो गई, उनकी पता नहीं क्या फट रही है उनको। कह रही हैं कि भौजी भौजा को मेरा मेरा नाम बीच में मतलब, अरे तो आपको खुद सोचना चाहिए भाभी जी, कि रजनी कौशल ही तो आपका नाम उसमें घसीट रही हैं। रूप तारा ने खुद तो आपका नाम लिया नहीं। तो कहीं न कहीं ये सारे लोगों रूपतारा की और जो है कि रूपतारा की तो अलग ही मैटर है। रजनी कौशल और गोरखप्रिया भौजी की मिली मार है। कहीं न कहीं वो चाहती हैं कि चलिए हम उनका नाम लेंगे, तो आप उसमें जो है कि बात को बढ़ाना, तो वही काम गोरखप्रिया भौजी कर रही हैं। मतलब हम यही कहेंगे कि जो मामला है ख़त्म हो गया है, तो आप लोग उसको वहीं पर ख़त्म कर दीजिए। फालतू बात मत बढ़ाइए, क्योंकि बात बढ़ाने से और कहीं न कहीं दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि जो पिछला लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसी को लेकर ये लोग आज तक मतलब उसी को लेकर चल रहे हैं। तो जो बात जहाँ थी वहाँ खत्म हो चुकी है। आप लोग इतने आगे बढ़ चुके हैं, तो अब के बारे में सोचिए ना। गुजरा हुआ कल लेकर क्यों चल रहे हैं? गुजरा हुआ कल लेकर चलेंगे तो बहुत ज्यादा समस्या होगी, क्योंकि कुछ गोरखप्रिया भौजी ने भी बोला है, कुछ रूप तारा ने भी बोला सारे है। यूट्यूबर ने बोले थे दोस्तों, जितना यूट्यूबर था हाँ, उनका सारा मतलब बोले जब हैं। टीम में झगड़ा हुई थी तो सारे बोले थे। गोरखप्रिया भौजी और मतलब विष्णुराज के तरफ से, तो जो विष्णुराज के टीम थे,
टीम के लोग थे वो गोरखप्रिया भौजी को कह रहे थे, जो गोरखप्रिया भौजी के टीम के थे वो मतलब विष्णुराज को कह रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक दूसरे को ही मतलब बराबर की वो गाली दी है तो वो भी दिए हैं। तो जो बात हो गई वो हो गई, अब उसको बार बार कहते हैं गड़ा मुर्दा उखाड़ने से कुछ होता है? आप बताइए, आप तो इतनी समझदार हैं फिर भी आप वही बात रिपीट करती हैं बार बार। तो तो दोस्तों ये लोग संस्कार की बात करते हैं, क्योंकि जितने यूट्यूबर हैं यूट्यूब पर, हाँ सबका किसी का कोई संस्कार ठीक नहीं है। दोस्तों, हर कोई व्यूज के हम लिए कुछ भी कर हाँ सकता है, इज्जत नहीं हम देखता। हाँ इज्जत संस्कार नहीं तब कोई देखता नहीं दोस्तों। देखता है, जिसको पाए गाली देगा, जो मर्जी हो गाली जो दे देगा। रजनी कौशल ये कह रही हैं संस्कार कि क्या है? संस्कार, आपके संस्कार कैसे हैं, तो हम रजनी कौशल को भी कहना चाहेंगे, गोरखप्रिया भौजी भी संस्कार संस्कार सबके निहारती हैं, उनको भी कहना चाहेंगे, रूप तारा ब्लॉग को भी कहना चाहेंगे, बाकी सारे लोग को जो गोरखपुर साइड के हैं यूट्यूबर, जो आप लोग इस टाइम देख रहे होंगे नया नया ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, सारे लोग किसी से कम नहीं है, किसी भी हद तक गिर सकते हैं पैसे कमाने के लिए। तो तो संस्कार की बात आप लोग मत ही करिए, संस्कार की बात वो लोग करें जो कि कंट्रोवर्सी ना करते हों, किसी के ड्रामे में न पड़ते हों, किसी को गाली गुप्ता। हर कोई एक जैसा है, गोरखपुर साइड में जितने लोग यूट्यूबर हैं सारे लोग ऐसे हैं। राधा राज ने किसको गाली नहीं दी, चंदा भाभी तो फिलहाल उनका तो अलग मैटर है, वो तो अयोध्या साइड से हैं, उनका अलग ही मैटर है, लेकिन कोई मैटर होता है तो उनको घसीट लिया जाता है। बाकी सारे यूट्यूबर ऐसे हैं, हर किसी को मतलब आगे बढ़ने के लिए बस दूसरे को दबा के आगे बढ़ना है, बस चाहे जिस तरह से ही, ये समझ लीजिए। आजकल यही हो रहा है दोस्तों। कोई नया चैनल बनाएगा तो लड़ाई का झगड़ा करके किसी न किसी मैटर से अपना चैनल खड़ा हाँ करना चाहता है, क्योंकि सीधी वीडियो से किसी का वीडियो चलता नहीं है। चलता नहीं है। एक दूसरे का बिना नाम लिए किसी का कोई काम नहीं होता है अब यूट्यूब पर। अब भाभी जी को ही देख लीजिए, मुझे कंट्रोवर्सी नहीं करना है लेकिन भाभी जी को ही देख लीजिए, उनको क्या है ना कि हर एक दिन नया मुद्दा चाहिए, नया एक ड्रामा चाहिए क्रिएट करने के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे मतलब कुछ भी हो। आप लोग देख रहे होंगे, मैं गिनती क्या करवाऊंगी, क्योंकि शुरू से आखिरी तक उनके सारे ब्लॉग में सिर्फ ड्रामा ही पड़ा हुआ है, बाकी अच्छी चीजें कोई नहीं होगी कि जो कोई परिवार के साथ अपने बैठ कर देख सके। तो वो लोग संस्कार की बात करेंगे तो बाकी और संस्कार की बात दूसरा कोई क्यों ना करे। अरे संस्कार जो आप लोग दिखा रही हैं वही संस्कार होते हैं। हम तो यही कहेंगे कि आप लोग अगर संस्कार ही दिखाना है या नहीं दिखाना है तो आप लोग यूट्यूब पर आते ही ना। आते ही ना। अपना संस्कार लेकर अपने घर पे अच्छी तरह रहते, खाना बनाते, खाते, अपना काम करते। और यूट्यूब पर आने के बाद किसी का कोई संस्कार नहीं होता है, एक दूसरे की तरह हर कोई हो जाता है। हाँ दोस्तों, जो भी देख कर संस्कारी रहेगा वो भी बिगड़ जाएगा, और जो देख नहीं कर रहेगा उसकी तो बात ही अलग है। बात ही अलग है। और खास करके ये लोग तो बिल्कुल इस तरह है ना कि इतने इतने गिर चुके हैं कि बस व्यूज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग देखे होंगे रजनी कौशल कैसी कैसी गालियां दे रही थी, जो कि किसी ने कमेंट किया था कि गोरखपुरिया भौजी के घर पर गई थी, क्या यही सीख कर आई हो, लड़ाई झगड़ा करवा मतलब गोरखपुरिया भौजी ने झगड़ा लड़वा दिया है। तो बस इतनी सी बात के लिए रजनी कौशल कितनी गालियां दे रही थी उस भाई को जिसने कमेंट किया था। तो मतलब कमेंट करने वाले की क्या गलती है? गलती आप लोगों की है ना। आप लोग काम ही कुछ ऐसा करते हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं ऐसा कमेंट करने के लिए। तो आप लोग संस्कार की बात मत ही करिए, क्योंकि आप लोग उस काबिल नहीं है और ना ही आप लोगों के मुंह से ऐसा शब्द अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ये लोग जो बड़े बड़े क्रिएटर जो गोरखपुर साइड के पढ़ रहे हैं, जो संस्कार की बातें कर रहे हैं, वो लोग किस संस्कार से वायरल हुए हैं, किस संस्कार को दिखाकर आज यहाँ तक पहुंचे हुए हैं, और किस संस्कार को लेकर ये लोग चल रहे हैं, और किस संस्कार को लेकर दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। संस्कार की बात करते हैं आप लोग। तो चलिए दोस्तों, बाय, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।